हालिया दिनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। उस अंतर्राष्ट्रीय संधि की ओर जो दशकों से परमाणु खतरे को सीमित रखने की कोशिश कर रही है। दुनिया भर में शांति और सामरिक संतुलन बनाए रखने के प्रयासों में इस संधि की भूमिका हमेशा से अहम रही है, लेकिन बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अब इसे लेकर नई चर्चा शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। हम बात कर रहे हैं एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि की, एक ऐसी संधि जो दुनिया को परमाणु हथियारों के प्रसार से बचाने के लिए बनाई गई थी। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्या है एनपीटी, ये कैसे काम करती है और भारत का रुख इससे अलग क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विक फोकस से। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संधियों में से एक एनपीटी का उद्देश्य दुनिया को परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरों से बचाना है। तो आइए समझते हैं ये संधि है क्या। एनपीटी को 1968 में तैयार किया गया और 1970 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। आज के समय में करीब 190 देश इस संधि के सदस्य हैं, जो इसे दुनिया की सबसे व्यापक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी बनाता है। एनपीटी सदस्य देशों को 2 श्रेणियों में बांटती है। पहली, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NWS, यानी वे देश जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना चुके थे। इनमें शामिल हैं अमेरिका, रूस, तत्कालीन USSR, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। दूसरी, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NNWS, यानी बाकी सभी देश जिन्हें परमाणु हथियार नहीं बनाने होते। इसके बदले में उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की निगरानी में शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक तक पहुंच मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है, यानी आलोचनाएं और असंतुलन। एनपीटी की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि यह दोहरा मापदंड अपनाता है। कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति है, जबकि बाकी को सिर्फ रोकने की। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने कभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि उत्तर कोरिया पहले इसका हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने संधि छोड़ दी और परमाणु परीक्षण भी किया। अब नज़र डालते हैं भारत के रुख पर। भारत हमेशा से मानता रहा है कि एनपीटी की संरचना असमान और पक्षपाती है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। हम IAEA के साथ शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन एनपीटी को साइन नहीं करते, क्योंकि यह हमें परमाणु हथियार रखने के अधिकार से वंचित करता है। भारत ने खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है, वो भी बिना इस संधि का हिस्सा बने। और अंत में सवाल यही है कि क्या एनपीटी जैसी व्यवस्था जो परमाणु असमानता को वैध बनाती है, वो आने वाले वर्षों में टिक पाएगी? क्या एक अनइक्वल सिस्टम भी वैश्विक शांति की गारंटी बन सकता है? यही था आज का क्विक फोकस। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ।